आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सांपों की 2500 से 3000 के करीब प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि इनमें से कुछ ही सांप जहरीले होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि सांपों की जीभ आगे से 2 हिस्सों में क्यों बटी हुई होती है? विज्ञान में इसका एक सामान्य सा उत्तर है कि सांप अपनी जीभ के जरिए ही शिकार पकड़ता है और ये कटी जीभ सांप को शिकार के बारे में उसकी गर्मी, दूरी और दिशा सब बता देती है। कटे होने के कारण जीभ को अधिक फैलाव मिलता है, जो शिकार पकड़ने में मदद करता है। लेकिन इसके पीछे की पौराणिक कथा का वर्णन महर्षि वेदव्यास द्वारा रची गई महाकाव्य ग्रंथ महाभारत में मिलता है। कथा अनुसार गरुड़ और सर्प दोनों सौतेले भाई हैं। सांपों की मां कद्रू ने छल से गरुड़ की मां विंता को अपनी दासी बना लिया था। उसके बाद सर्पों ने गरुड़ से कहा था कि यदि वे स्वर्ग से उनके लिए अमृत लेकर आए तो उनकी मां को दास्ता से मुक्त कर दिया जाएगा। तब गरुड़ ने अपनी मां को मुक्त करने के लिए स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को परास्त कर अमृत प्राप्त कर लिया। गरुड़ का पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया। उधर गरुड़ को अमृत कलश ले जाते देख इंद्रदेव ने उन पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया, लेकिन भगवान विष्णु से अमरता का वरदान प्राप्त कर चुके गरुड़ को कुछ भी नहीं मिला। यह देख इंद्रदेव गरुड़ से बोले, हे मित्र, यह अमृत कलश जिन सांपों को देने जा रहे हो वैसे पीने के बाद अमर हो जाएंगे और सृष्टि का विनाश करेंगे, इसलिए ये कलश मुझे वापस दे दो। तब गरुड़ ने इंद्रदेव से कहा कि मित्र, इस अमृत कलश को सर्पों को देकर मुझे अपनी माता को उनकी दास्ता से मुक्त कराना है, इसलिए इसे मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन जिस स्थान पर मैं इस अमृत कलश को रखूंगा, आप वहां से उसे उठाकर वापस ला सकते हैं। इसके बाद गरुड़ अमृत कलश को लेकर सांपों के पास चला गया और सर्पों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए अमृत लेकर आया हूँ, अब मेरी माता को दास्ता से मुक्त कर दो। सर्प गरुड़ के हाथ में अमृत देखकर खुश हो गए और कहा कि आज से तुम्हारी माँ मुक्त है। उसके बाद गरुड़ ने अमृत को कुश के बने आसन पर रख दिया और सर्पों से कहा कि तुम लोग पवित्र होकर अमृत ग्रहण करो। सभी सर्प पवित्र होने के लिए स्नान करने गए। तभी देवराज इंद्र अमृत कलश को लेने गए। सर्प उन्हें देखकर तालाब से बाहर आ गए। सर्पों को अपने समक्ष आता देख देवराज इंद्र तेजी से आकाश मार्ग की ओर चले गए, लेकिन शीघ्रता के कारण अमृत की कुछ बूंदें घास पर गिर गई और सभी सर्प उस घास को चाटने लगे, जिससे सभी सर्पों की जीभ बीच से 2 भागों में कट गई। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।